तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें, है ना, परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वो तुम्हें निश्चित समय पर बढ़ाए। Humble yourself under the mighty hand of God and He will exalt you in the due time. क्या आप परमेश्वर में बढ़ना चाहते हैं? Yes. क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर को शिरोमणि बनाए? Yes. तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अपने आप को दीन करना पड़ेगा, आपको नम्रता लेना होगा। यदि हम नम्र नहीं होंगे, है ना, यीशु मसीह ने क्या बोला? मैं मन में नम्र और दीन हूं, मुझसे सीखो। हे बोझ से थके मांदे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा और मेरा जुआ ले लो, अपना जुआ मुझे दे दो। वचन में लिखा हुआ है, फिलिपियों यदि उसका पढ़े 2 अध्याय 5 से 8 तक लिखा हुआ है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव होने पाए, जिसने परमेश्वर होकर भी उसको अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा और अपने आप को ऐसा दीन किया कि मनुष्य की समानता में आ गया और उसने क्रूस का दुख भी हमारे लिए सह लिया। वो तो परमेश्वर था स्वर्ग के अंदर, है ना, वो राजाओं का राजा था, लेकिन वो मेरे और आपके लिए उसने मनुष्य बनना स्वीकार किया और वो दीन बन गया। यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको आशीष दे, आपके देश को ज्यों का त्यों कर दे, पहली चीज आपको क्या करना है? यदि आपके जीवन में कोई भी ऐसी बात है जो आपको नम्रता से रोकती है, दीन बनने से रोकती है, तो आज की सुबह उसको प्रभु की वेदी पर चढ़ा दें। अपने हर एक घमंड को, अपने हर एक ईगो को आप चढ़ा दें। मैं बताऊं आपको, मैंने अनुभव से बात जानी है कि जिसको परमेश्वर तोड़ता नहीं है ना, यदि आप परमेश्वर में कुछ बनना चाहते हो ना, परमेश्वर आपको ऐसा तोड़ेगा, ऐसा तोड़ेगा, सब कुछ आपको लगेगा आपके पास है, लेकिन आप एक दिन ऐसा देखेंगे कि सब कुछ आपसे छीन लिया गया। जैसे प्रभु के दास ने बोला कि सब परिवार में प्रॉब्लम हो गई, लोग गलत बोलने लग गए, तो क्या मसीह जीवन में ऐसा अच्छी बात है? लेकिन परमेश्वर परिस्थितियों को आपके लिए अनुमति देगा। अय्यूब के ऊपर अनुमति दिया, उसके बच्चे खत्म हो गए, उसका धन संपत्ति खत्म हो गया, सब कुछ चला गया, उसकी पत्नी उसे कोस रही है, उसके दोस्त तिरस्कार कर रहे हैं, और उसने क्या बोला? जिसने दिया उसने ले लिया, उसका नाम मुबारक हो। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर बीमारी में, परेशानी में, तकलीफ में परमेश्वर आपको और मुझे तोड़ता है। जब आप अपने आप को नम्र और दीन करते हैं ना, जब आप प्रभु की आवाज को सुनते हैं, तब परमेश्वर आपको अगुवाई करता है, परमेश्वर आपको अपने मार्ग में चलाता है, परमेश्वर आपको रास्ता बताता है करना क्या, देश को ज्यों का त्यों कर दे। तो आप एक काम कीजिए, अपने आप को दीन कीजिए यीशु मसीह के समान। हम में से कोई यीशु मसीह से बड़ा तो नहीं है ना? पहली चीज तो आपको करनी है वो है humble yourself under the mighty hand of God। अपने आप को, आपको परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे आपको दीन करना है, और तब वो क्या करेगा? वो आपको बढ़ाएगा, वो आपको उठाएगा, लेकिन अपने निश्चित समय पर। जल्दबाजी मत कीजिएगा। लेकिन परमेश्वर जो है ना, वो अपने बच्चों को चुनता है। वो कहता है मैं तुम्हें पूछ नहीं, मैं तुम्हें सर बनाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। अपने आप को दीन करें, humble yourself, है ना। हमने क्या पढ़ा 7 अध्याय 14 वचन में? तब यदि मेरी प्रजा के लोग, है ना, बोलिए प्रार्थना करना, प्रार्थना करना। वचन में लिखा मत्ती 7 अध्याय 7 वचन में, ask and it shall be given unto you, seek and you will find, knock and the door will be open to you। मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्या आप मांगते हैं? क्या मांगते हैं? आपको क्या मांगना चाहिए परमेश्वर से? वो कह रहा है यदि मेरी प्रजा के लोग दीन होकर प्रार्थना करें, दीन होना है और प्रार्थना करना है। यदि आप प्रार्थना करें, यदि हम परमेश्वर को परमेश्वर से मांग लें, हालेलुया, तो फिर हमें किस बात की जरूरत है? हालेलुया। एक राजा था और उस राजा ने एक दिन एक ढिंडोरा पिटवाया अपनी प्रजा में कि कल सुबह हम लोग महल का फाटक खोलेंगे। कल सुबह महल का फाटक खोला जाएगा और उस समय जो चीज को आप छू लेंगे वो चीज आपकी हो जाएगी। और सब ऐसी बातचीत करते करते वेट करने लगे, कब सुबह होगी, कब सुबह होगी। और सुबह सूर्य की पहली किरण आई, उजाला हुआ और बड़ा फाटक जो था महल का, जैसे ही वो खुला, क्या हुआ? भगदड़ मच गई, एक के ऊपर एक लोग भागने लगे, सबको होड़ दी कि पहले मैं छू लूं, मैं छू लूं। और सब अपनी अपनी पसंदीदा वस्तुओं को छूने के लिए वो लोग जाने लगे। और जब जा रहे थे, एक छोटी बगी, तो शुभांगी भी वो उस भीड़ में थी। और शुभांगी ने कहा भाई सारे भाग रहे हैं
तो शुभांगी भी अपने छोटे छोटे कदमों से वो, अच्छा राजा सामने बैठा हुआ है सिंहासन पर, और ये भी अपना जाने लगी धीरे धीरे। सब तो भाग रहे हैं, अपने कोई गाय को छू रहा है, कोई घोड़ों को छू रहा है, कोई सोना, कोई चांदी, कोई वस्त्र, कोई शस्त्र, कोई कुछ कुछ छू रहा है। अब ये शुभांगी होती, ये राजा के, मान लीजिए मैं राजा हूं, तो ये राजा के पास आने लगे, ये राजा के पास आने लगी एक एकदम। राजा ने बोला सारे भाग रहे, ये छोटी बच्ची को कुछ पूछने लगता है, ये मेरे पास आ रही है और इसको शायद कुछ सवाल होगा, चलो कोई बात नहीं। और शुभांगी जब राजा के पास आई, आते 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 इसने राजा को छू लिया, और जो राजा का वो शुभांगी का। हालेलुया, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। क्या करना है? प्रार्थना करना है। प्रार्थना क्या करना है? प्रभु मुझे घोड़े, गधे, बैल दे दो, रोटी कपड़ा मकान दे दो, मर्सिडीज बेंज दे दो, अच्छा द्वारका में फ्लैट दे दो, ये बोलना है। लॉर्ड आई नीड यू, लॉर्ड आई वांट टू टच यू, लॉर्ड, लॉर्ड आई वांट टू टच यू, लॉर्ड। प्रभु मैं तुझे छूना चाहता हूँ, प्रभु तू मेरा राजा है, यदि जो तेरा होगा वो मेरा हो जाएगा। हालेलुया। वचन कहता है इफ गॉड इज फॉर अस देन हु कैन बी अगेंस्ट अस। यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना जरूर करें, लेकिन प्रार्थना में ना केवल ये मत मांगे कि मुझे रोटी कपड़ा मकान दे दो, आशीषें दे दो, चिन्ह चमत्कार दे दो। अरे आप चंगे भी हो जाएंगे ना तो भी नरक जा सकते हैं, है ना। वो चले लोग आए, अरे प्रभु हाँ यीशु आपके नाम से दुष्टात्मा भी हमारे वश में है, हमारी बात मानती हैं। एक पास्टर ने बोला क्या प्रभु दुष्टात्माओं को बोलता हूं यीशु के नाम से निकल, तो निकल जाती हैं। दुष्टात्मा भी मेरी बात मानती है तेरे नाम से, तो मेरे बच्चे मेरी बात नहीं मानते होता है ना। तो यीशु ने क्या बोला? यीशु ने बोला इससे आनंदित मत हो कि दुष्टात्मा भी तुम्हारे वश में है, लेकिन इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हों। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या प्रार्थना करनी है, क्या मांगना है खुदा से? जब एक आत्मा, बोलिए एक आत्मा, यीशु को प्रभु करके जान लेगी, जब उसका उद्धार हो जाएगा तो स्वर्ग में हजारों लाखों स्वर्गदूत खुशियां मनाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। यदि प्रार्थना करनी है तो ये प्रार्थना करनी है कि लॉर्ड मेरे परिवार का उद्धार कर, मेरे उन लोगों का उद्धार कर जो अनसेव्ड हैं, जिन्होंने आज तक यीशु तुझे नहीं जाना। लॉर्ड यूज मी ओ गॉड, प्रभु मेरा इस्तेमाल करे ताकि मैं उन तक पहुंचूं जिनका अभी तक उद्धार नहीं हो, मेरे परिवार में, मेरे पड़ोस में, मेरे मित्रों में, मेरे देश में, मेरे दिल्ली में। प्रभु जो लोग आज तक तुझे नहीं जानते, आपको चंगाई मिले या ना मिले क्या फर्क पड़ता है, लेकिन नर्क मत जाना। मैं ये नहीं कह रहा कि हमें चंगाई नहीं मांगनी चाहिए, मेरा मतलब यह है कि आपको जो मांगना चाहिए ना वो कुछ ऐसा मांगना चाहिए। मुझे बताइए कोहिनूर का नाम सुना आपने? क्या कोहिनूर क्या है? कोहिनूर, कोहिनूर एक हीरे का नाम है जो पहले भारत में था, अभी ब्रिटेन में है ना। यदि आपके पास कोहिनूर आ जाए, कहते कोहिनूर यदि आपके पास आ जाए तो क्या आप सोने चांदी पे कॉम्प्रोमाइज करोगे? हाँ, अरे आपके पास डायमंड है, आपके पास हीरा है, तो आप क्या बोलोगे? क्या है लकड़ी पत्थर सोना चांदी पे, तुम, मेरे पास डायमंड है। यदि आपके पास यीशु नाम का डायमंड है ना तो आपको गाड़ी बंगला मिले या ना मिले, चंगाई चमत्कार मिले या ना मिले, यीशु अगर आपके अंदर है तो सबसे बड़ा चमत्कार वो है। हालेलुया, हालेलुया। अब्राहम से उसने कहा मैं तेरा बड़ा प्रतिफल हूं, अब मुझे मांग, मुझसे मांग और मैं तुझे बड़ी बड़ी कठिन कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं जानता। हालेलुया, हालेलुया। तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन हो और प्रार्थना करें, है ना, प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी हो। तीसरी बात जो है, पहली बात है दीनता, बोलिए दीनता। दूसरी बात है प्रार्थना। कह रहा एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, और जब उसने प्रार्थना किया तो 3.5 साल तक वो आहाज राजा के पास गया, उसने बोला राजा जब तक मैं नहीं कहूंगा ना एक बूंद जो है पानी आएगा नहीं। हालेलुया। क्या आप में मुझ में इतना हियाव है? क्या हम प्रार्थना के जीवन में ऐसे हैं? क्या हमें ऐसा लगता है कि जो कुछ मैं यीशु के नाम से मांगूंगा वो मेरे लिए करेगा? हालेलुया। हमें प्रार्थना में अपना समय बिताना है। और वो तीसरी बात कहता है मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें। बोलिए दर्शन के खोजी होना, दर्शन के खोजी होना, दर्शन के खोजी होना।
यिर्मयाह उसके 29 अध्याय का 13 वचन निकालिए। लिखा है, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। तीसरी बात हमें क्या करना है, हमें उसके दर्शन का खोजी होना है। बोलिए परमेश्वर के दर्शन का खोजी हो। तो दाऊद के समान जो है 27 अध्याय का 4 वचन, तो दाऊद के समान क्या आप परमेश्वर के दर्शन के खोजी हैं, है ना। नीति वचन 29 अध्याय का 18 वचन में लिखा है, जहां दर्शन की बात नहीं होती वहां पर लोग निरंकुश हो जाते हैं, मतलब बिना अंकुश के, कोई उनके ऊपर लगाम नहीं है क्योंकि कोई दर्शन नहीं है। तो हमें क्या करना है, हमें परमेश्वर के दर्शन के खोजी होना है। दाऊद कहता है मेरा शरीर जो है वो तेरा अभिलाषी है ना। हमारा शरीर पाप का अभिलाषी होना चाहता है, हमारा शरीर भोजन का अभिलाषी होना चाहता है, लालसाओं का। लेकिन दाऊद क्या कह रहा है, मेरा शरीर जो है ना वो भी तेरी अभिलाषा करता है। जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूं। क्या आप उसके दर्शन के खोजी हैं? क्या आपने परमेश्वर से दर्शन मांगा है? 2025 में क्या प्रभु ने कोई दर्शन आपको दिया? दर्शन का मतलब मैं फिर वही बोल रहा हूं कि चीजों को मांगना बंद कीजिए। दर्शन का मतलब यह है, लॉर्ड मेरे भारत का उद्धार होने पाए, मेरे परिवार का उद्धार होने पाए। पेट्रोग्राम 16:36 में लिखा है, यदि तुम यीशु पर विश्वास करो तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। क्या आपका घराना उद्धार पा गया? क्या आपके लोग उद्धार पा गए? यदि नहीं तो आपका और मेरा क्या दर्शन है? क्या आप परमेश्वर के दर्शन के खोजी हैं? मूसा ने परमेश्वर से कहा, मुझे अपनी गति दिखा, शो मी योर ग्लोरी, मुझे अपनी महिमा दिखा। उसका दर्शन देखने का वो अभिलाषी था। जकई के बारे में आप पढ़ते हैं, यीशु मसीह यरीहो से जा रहा था और जकई नाटा था और वो गूलर के पेड़ पर चढ़ गया और यीशु ने उसको देख लिया। यीशु ने बोला कि तू नीचे आज मैं तेरे घर में जाऊंगा। He wanted to see Jesus। वो यीशु मसीह का दर्शन का अभिलाषी था। अरे यार, आप स्वर्ग का दर्शन करके आए हो और आपके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। आप पहले भी वही सब कर रहे थे, अभी भी आप वही कर रहे हो। मेरा मानना यह है, यदि परमेश्वर आपकी आत्मा को उठाए, प्रभु ने कई लोगों की आत्मा को उठाया और उनको स्वर्ग दर्शन दिया। लेकिन जिनको स्वर्ग दर्शन दिया ना, चाहे वो साधु सुंदर सिंह थे, चाहे वो डॉक्टर डीजे दिनकर थे, उनका जीवन पहले के समान नहीं था, उनका जीवन बदल गया। यदि परमेश्वर आपको दर्शन देगा ना, वो आपके जीवन को बदल देगा। वचन कह रहा है, दर्शन के अभिलाषी हो जाएं, दर्शन के खोजी हो जाएं। यदि आप कह रहे हैं, प्रभु मेरे देश को चंगा कर, मुझे आशीष दे, तो वचन क्या कह रहा है कि मेरे लोग जो मेरे कहलाते हैं, यदि वो प्रार्थना करें, अपने आप को दीन करें, दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें। हमें क्या करना है, हमें दर्शन का खोजी होना है, दाऊद के समान। दाऊद के बारे में परमेश्वर क्या बोला, He is the man after my own heart। ये मेरे दिल के समान है। शाऊल को राजा बनाया, शाऊल को राज्य दिया, लेकिन क्या किया उसने? वो भी बलियां चढ़ा रहा है, जो परमेश्वर ने मना किया। सैमुएल ने उसको बोला, तूने बलिदान क्यों चढ़ा दिया? तूने मेरा इंतजार क्यों नहीं किया? परमेश्वर ने तुझे राजा होने के लिए अयोग्य जाना है। परमेश्वर को कैसा व्यक्ति मिल गया है जो उसके हृदय समान है। क्या मेरे और आपके बारे में परमेश्वर ऐसा बोलेगा कि मुझे भाई मिल गया जो मेरे दिल के समान है, मुझे बेटी मिल गई है जो मेरे दिल के समान है? क्या आप प्रभु के दिल के समान है? मेरे प्यारों, यदि आप परमेश्वर के दर्शन के खोजी हो दाऊद के समान, वो कहता कि यहोवा के भवन की डेवढ़ी पर खड़े होना मेरे लिए बहुत आनंद की बात है, कहीं के 1000 दिन से भी ज्यादा उत्तम है। परमेश्वर जो आशीष आपको दी, आप उसी में इतना मंत्र मुग्ध हो गए, आप उसी में इतना एंजॉय कर रहे हो कि आपको परमेश्वर के दर्शन के आप अभिलाषी नहीं हो, आप परमेश्वर को देखना नहीं चाहते। अंतिम बात बोल के हम प्रार्थना करेंगे, और वो है दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें। बोलिए, अपनी बुरी चाल से फिरना, अपनी बुरी चाल से फिरना। पहली बात हमने क्या सीखी थी? हम्बलनेस, मतलब कि दीनता। बोलिए दीनता। दूसरी बात हमने क्या सीखी? प्रार्थना। तीसरी बात दर्शन के खोजी होना, और चौथी बात अपनी बुरी चाल से फिरना। मेरे प्यारों, यदि आप कलीसिया में आ रहे हैं, यदि आपने प्रभु को अपना जीवन दिया है और आप बुरी चाल से नहीं फिर रहे, आप पश्चाताप नहीं कर रहे, तो कैसे प्रभु आपको आशीष दे? आप 10 साल पहले भी वही कर रहे थे, आप 10 साल के बाद भी आप वही कर रहे हो, कैसे प्रभु आपको आशीष दे? वो कह रहा, मेरी प्रजा के लोग जो बोलते तो हैं हम विश्वासी हैं, लेकिन मेरी प्रजा के लोग विश्वास योग्य नहीं है, अपने कामों में, आज्ञाओं को मानने में वो विश्वास योग्य नहीं है। तो कहता, मैं कैसे उनको आशीष दूं? यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं वो दीन हो, पहली
बात, वो प्रार्थना करें और मेरे दर्शन की खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें। बस वचन में लिखा हुआ, यदि आप पढ़ेंगे योना उसका 3 अध्याय के 10 वचन में, यदि आप अपनी चाल से फिरेंगे ना, परमेश्वर हानि को लाभ में बदल देगा। परमेश्वर ने ठान लिया था कि मैं नींदे को नाश कर दूंगा, लेकिन परमेश्वर ने योना को बोला कि जा और सुसमाचार प्रचार कर, वहां बता। और योना ने क्या किया? योना चला गया, योना तर्शीश को चला गया और वो 3 दिन मछली के पेट में रहा। उसके बाद उसने मछली ने उसको वहां पे उगल दिया और तब उसने प्रचार करना शुरू किया। लेकिन वचन कहता है कि परमेश्वर दया का सागर है, वो क्षमा की कहानी है। वो आपको नाश करना नहीं चाहता, वो आपको प्रेम करना चाहता है, वो आपको बचाना चाहता है। वो केवल ये चाहता है आप अपनी बुरी चाल से फिरें, अपने बुरे कामों से फिरें, है ना। जो अपने अपराध छिपा रखता है, नीति वचन 28 अध्याय 13 वचन, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका काम कभी सफल नहीं होता, लेकिन जो उनको मान लेता है और त्याग देता है उस पर दया की जाएगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक स्त्री यीशु के पास आई और वो व्यभिचार में पकड़ी गई थी और लोग पत्थर लेकर आए और वो व्यवस्था के अनुसार उसको पत्थरवा करना चाहते थे। उस व्यवस्था में यही था उस समय में कि यदि कोई व्यभिचार में पकड़ा जाए तो उसको पत्थरवा करके मार डाला जाए। वो सही कर रहे थे व्यवस्था के अनुसार, है ना। लेकिन यीशु ने क्या करा? यीशु ने बोला ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम, तुम में से जो निष्पाप हो वही पहला पत्थर उठा के मारे। अब उसमें से सारी भीड़ में से कोई भी निष्पाप नहीं था, है ना। यहाँ तक कि चेले भी निष्पाप नहीं थे, सबके सब वहां चले गए, पूरा स्थान खाली हो गया, सब पत्थर फेंक गए। अब वो स्त्री और यीशु मसीह ने नजरें उठा के देखा। यीशु ने बोला, स्त्री, महिला, क्या किसी ने तुझे धन की आज्ञा नहीं दी? उसने बोला, नहीं प्रभु, किसी ने नहीं दी। उसने बोला, जा, मैं भी तुझे धन की आज्ञा नहीं देता, गो एंड सिन नो मोर। जा और फिर से पाप मत करना, जा और फिर से पाप मत करना। परमेश्वर के अनुग्रह को हल्का मत जानिए। उसकी वजह आप रिपेंट करते हैं, पश्चाताप करते हैं, जब आप फिरते हैं ना तो प्रभु से अनुग्रह मांगिए। लॉर्ड गिव मी ग्रेस टू डू योर विल इन माय लाइफ। प्रभु मेरे जीवन में मैं तेरी मर्जी को पूरा करने पाऊं। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु के नाम की स्तुति हो।